Hello everyone, welcome to day 1 our English vocabulary class. If you want to improve your English vocabulary, speak more confidently and understand advanced English used in conversations, interviews and newspapers, then this class is for you. Today you will learn 10 powerful English words, 50 advanced synonyms, 10 useful daily phrases. So grab your notebook and let's begin. Honestly, अगर मैं आपसे इस क्लास को लेने का इंटेंशन शेयर करूं तो ये इंटेंशन ये होगा, अगर आप ये क्लास लेते हो तो इसमें एक स्ट्रेटेजी है कि हम पर डे 50 वोकैब कंप्लीट करेंगे एंड 10 हम फ्रेजेज कंप्लीट करेंगे। अगर हम 50 को ही काउंट करें तो हम 10 डे में 500 वोकैब कंप्लीट कर लेंगे और 1 मंथ में 15,000 यानी कि 1500 वोकैब कंप्लीट कर लेंगे। और अगर हम इसी कोर्स को 3 मंथ्स एक डिसिप्लिन के साथ लेके चलें तो हमारे पास 4,500 का एक अच्छी अमाउंट में वोकैब की लिस्ट होगी, जो हमारी वोकैब की पावर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगी। जिसके बाद क्या होगा, अगर हमने 3 मंथ में 4,500 वोकैब कंप्लीट की तो हमारा उसके बाद फ्रेज, इसके बाद क्लोज टेस्ट, आरसी, पैराजम्बल, इन सबको देखने का नज़रिया चेंज होगा। जब हम किसी पैसेज को रीड करेंगे तो हमें हर वर्ड को पीछे डिक्शनरी में या गूगल पे जाकर सर्च नहीं करना होगा। हमें कुछ ही वर्ड ऐसे होंगे जो समझ नहीं आएंगे, जिनके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा और इससे हमारा उसे पैराग्राफ को रीड करने में या किसी क्लोज टेस्ट या आरसी को सोल्व करने में इंटरेस्ट इन्हेंस होगा। जब हम किसी चीज़ को बार बार हमें किसी उसमें छोटे छोटे वर्ड सर्च करने पड़ते हैं तो हमें वो हमारे लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने ये एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली 50 वर्ड्स का टारगेट रखेंगे, जिसे हमें डेली ही कंप्लीट करना होगा। और मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैं ये ऑडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, अगर आप इन्हें अपने हैंड रिटन नोट्स में तैयार करते हैं तो आपको 3 मंथ्स बाद 4,500 के खुद के एक वोकैब की लिस्ट तैयार होगी, जो आपके लिए पूरी लाइफ एक अच्छी वोकैब बैंक के रूप में यूज कर सकते हो आप जिसका। और इससे आप किसी भी लैंग्वेज आप किसी भी जगह स्टैंड करते हो, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो या आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी ऑफिस में वर्क करते हो, ये हर जगह के लिए आपको एक बेनिफिशियल, एक बूस्टअप की तरह काम करेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप 10 डे भी मेरे साथ ऐड ऑन होते हो और आप मेरी बताई गई ऑडियो और अपने हैंड रिटन नोट्स को साथ में लेके चलते हो तो आपको 10 डे में ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो बस हम इस क्लास को इसी इंटेंशन से स्टार्ट करते हैं और आगे की जर्नी को हम बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएंगे अपनी। तो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड होगा अबेंडेंट। अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ, ये एक एडजेक्टिव है। अबेंडेंट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को लार्ज क्वांटिटी में लेना, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में। अगर किसी कचरे का बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है तो हम उसे अबेंडेंट ऑफ डस्टबिन बोल सकते हैं। और अगर मैं इसकी सिनोनियम की बात करूँ तो हम प्लेंटीफुल, एम्पल, कोपियस, रीच, ओवरफ्लोइंग, यानी कि अबेंडेंट के से मैच करते हुए 5 वर्ड्स प्लेंटीफुल, एम्पल, कोपियस, रीच, ओवरफ्लोइंग। अबेंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, कोपियस, रीच, ओवरफ्लोइंग। मेरे साथ रिपीट करो, अबेंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, कोपियस, रीच, ओवरफ्लोइंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीन्स होता है हार्ड वर्क करना,
किसी भी तरह का मेहनत का काम करना। अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें, इंडस्ट्रियस, डेडिकेटेड, एसिडुअस, परसिस्टेंट, कमिटेड। डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, डेडिकेटेड, एसिडुअस, परसिस्टेंट, कमिटेड। आंखें बंद करके रिवाइज करो। डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, डेडिकेटेड, एसिडुअस, परसिस्टेंट, कमिटेड। आप कहीं भी हो, किसी भी तरह का डोमेस्टिक वर्क कर रहे हो, साथ साथ आप इस क्लास को लो और मेरे साथ ही वर्ड रिपीट करो, आप बहुत कुछ गेन करोगे। डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, डेडिकेटेड, एसिडुअस, परसिस्टेंट, कमिटेड। डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, डेडिकेटेड, एसिडुअस, परसिस्टेंट, कमिटेड। नेक्स्ट वर्ड रेजिलिएंट, रेजिलिएंट, रेजिलिएंट। स्पेलिंग की बात करूं, RESILIENT, RESILIENT, रेजिलिएंट। रेजिलिएंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीन्स होता है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, किसी भी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी रिकवर हो जाना। अगर सिनोनियम दो, एडेप्टेबल्स, फ्लेक्सिबल, स्ट्रोंग, परसिस्टेंट। टफ, एडेप्टेबल्स, फ्लेक्सिबल, स्ट्रोंग, परसिस्टेंट। रेजिलिएंट, टफ, एडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, स्ट्रोंग, परसिस्टेंट। रेजिलिएंट, टफ, एडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, स्ट्रोंग, परसिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड एनहेंस। एनहेंस एक वर्ब है, टू इम्प्रूव समथिंग, टू इम्प्रूव समथिंग। इम्प्रूव, बूस्ट, स्ट्रेंथन, अपग्रेड, रिफाइन। इम्प्रूव, बूस्ट, स्ट्रेंथन, अपग्रेड, रिफाइन। इम्प्रूव, बूस्ट, स्ट्रेंथन, अपग्रेड, रिफाइन। एनहेंस, इम्प्रूव, बूस्ट, strengthen, upgrade, refine। enhance, improve, boost, strengthen, upgrade, refine। next, candid। candid, CANDID, adjective, honest and straightforward। सीधे बात करना, सीधी बात करना, ईमानदारी से बात करना, यानी कि फ्रैंक, डायरेक्ट, सिंसियर, ऑनेस्ट, ओपन। फ्रैंक, डायरेक्ट, सिंसियर, ऑनेस्ट, ओपन। कैंडिड, फ्रैंक, डायरेक्ट, सिंसियर, ऑनेस्ट, ओपन। कैंडिड, फ्रैंक, डायरेक्ट, सिंसियर, ऑनेस्ट, ओपन। सिग्निफिकेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीन्स होता है इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल। इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल। स्पेलिंग SIGNIFICANT, SIGNIFICANT, significant। important, notable, remarkable, major, crucial। important, notable, remarkable, major, crucial। significant, important, notable, remarkable, major, crucial। venture, next word venture, VENTURE। next word venture, VENTURE। हम इसे पार्ट ऑफ स्पीच या वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। अ रिस्क, प्रोजेक्ट और अंडरस्टैंड और अंडरटेकिंग। रिस्क, प्रोजेक्ट, अंडरटेकिंग। एंटरप्राइज, प्रोजेक्ट, अंडरटेकिंग, इनिशिएटिव, मिशन। एंटरप्राइज, प्रोजेक्ट, अंडरटेकिंग, इनिशिएटिव, मिशन। वेंचर, एंटरप्राइज किसी प्रकार का उद्यम, प्रोजेक्ट कोई, अंडरटेकिंग, इनिशिएटिव, मिशन। नेक्स्ट विजडम, WISDOM, WISDOM। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन,
मीनिंग गुड जजमेंट बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, गुड जजमेंट बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। स्पेलिंग EXPERIENCE, एक्सपीरियंस, EXPERIENCE। विजडम WISDOM, विजडम। सिनोनिम्स इंसाइट, इंटेलिजेंस, अंडरटेकिंग, नॉलेज, प्रूडेंस। इंसाइट, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, प्रूडेंस। इंसाइट, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, प्रूडेंस। विजडम, इंसाइट, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, प्रूडेंस। जनरेट, जनरेट, GENERATE, GENERATE, जनरेट एक वर्ब है जिसका मीन्स होता है टू क्रिएट, प्रोड्यूस, किसी चीज को उत्पन्न करना, प्रोड्यूस, क्रिएट, डेवलप, फॉर्म, बिल्ड, प्रोड्यूस, क्रिएट, डेवलप, फॉर्म, बिल्ड। जनरेट, प्रोड्यूस, क्रिएट, डेवलप, फॉर्म, बिल्ड। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट, ELOQUENT, एडजेक्टिव है जिसका मीन्स होता है फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग, फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग। आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, परसुएसिव, फ्लुएंट, सिल्वर टंग। आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, परसुएसिव, फ्लुएंट, सिल्वर टंग। इलोक्वेंट, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, परसुएसिव, फ्लुएंट, सिल्वर टंग। इस तरह से हमारे 50 वोकैब कंप्लीट हुई। क्या आपको लगता है कि आपने इसमें से कितना ग्रैब किया होगा? अगर आपके हैंड रिटन नोट्स हैं 1 आवर 2 आवर बाद दोबारा से एक बार रिपीट करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट, आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा इससे। और अगर आपने नोट्स नहीं तैयार किए तो मेरे लिए, इस चैनल के लिए और अपने लिए नोट्स तैयार करना। और अगर नहीं किए हैं तो एक बार आप दोबारा से चाहे 1.5 या 2x की स्पीड से रात को सोने से पहले दोबारा से इस ऑडियो को लिसन करना। ये आपका वर्क होगा। यूजफुल डेली फ्रेजेज 10 हम यूजफुल डेली फ्रेजेज करेंगे। फर्स्ट है हमारा ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन कंफर्टेबली, ईजिली किसी से बात करना। ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन कंफर्टेबली, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन कंफर्टेबली। ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन कंफर्टेबली। सेकेंड, हिट द बुक्स, टू स्टडी सीरियसली। हिट द बुक्स, टू स्टडी सीरियसली, टू स्टडी सीरियसली। हिट द बुक्स, टू स्टडी सीरियसली। पीस ऑफ केक वेरी इजी, पीस ऑफ केक वेरी इजी, पीस ऑफ केक वेरी इजी। अंडर द वेदर फीलिंग अनवेल, फीलिंग अनवेल। अंडर द वेदर फीलिंग अनवेल, तबीयत खराब होना। अंडर द वेदर फीलिंग अनवेल। वंस इन अ ब्लू मून वेरी रेयरली, कभी कभार दिखाई देना। वंस इन अ ब्लू मून वेरी रेयरली, जैसे कभी कभार अपने फ्रेंड को बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग फॉर नाउ, स्टॉप वर्किंग फॉर नाउ। कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग फॉर नाउ। आज के लिए काम अभी समाप्त, यानी कि कॉल इट अ डे। अरे हमारी क्लास तो है भी, ये एक फ्रेज है, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग फॉर नाउ। गेट कोल्ड फीट, बिकम नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग। गेट कोल्ड फीट, बिकम नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से पहले नर्वस होना। कीप एन आई ऑन, वॉच केयरफुली, वॉच केयरफुली। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ का होना। जैसे कभी कभार हम नई बाइक को देख के करते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। और भाई बाइक को टच मत कर दियो, कुछ स्क्रैच ना लग जाए। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज़ योर डिसीजन नाउ, अब तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है। यानी
The ball is in your court. It is your decision now. अगर हम क्विक रिवीजन की बात करें कि हमने आज कौन कौन से वर्ड करें, अबेंडेंट, डिलीजेंट, रेजिलिएंट, एनहेंस, कैंडिड, सिग्निफिकेंट, वेंचर, विजडम, जनरेट, इलोक्वेंट. अबेंडेंट, डिलीजेंट, रेजिलिएंट, एनहेंस, कैंडिड, सिग्निफिकेंट, वेंचर, विजडम, जनरेट, इलोक्वेंट. और फ्रेजेज में ब्रेक द आइस, हिट द बुक्स, पीस ऑफ केक, अंडर द वेदर, वंस इन अ ब्लू मून, कॉल इट अ डे, गेट कोल्ड फिट, कीप एन आई ऑन, पोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, द बॉल इज इन योर कोर्ट. आपके माइंड में कितने क्लिक करें ये देखो, और उसी अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि आपका क्लास करते टाइम कितना फोकस था और आपको अभी कितना अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है. मेरे अकॉर्डिंग तो आप अच्छा ही करोगे और अच्छे ही इसके रिजल्ट मिलेंगे. सो दैट टुडे यू लर्न 10 पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स, 50 एडवांस सिनोनिम्स, 10 यूजफुल डेली phrases. Practice them daily and try to use them in your conversations. Please comment below which word and phrase did you like the most. See you in day 2 with 10 more powerful words, 15 new synonyms and 10 useful phrases. Until then, keep learning, keep growing and keep speaking English confidently.